जिस्मानी असरात अचानक से अलहदा रहना पसंद करता है। उसके चेहरे के किसी हिस्से पर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जैसा कि स्याह या सुर्ख धब्बे जिस्म में, मुसलसल दर्द, या फिर यूं महसूस होना कि आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हो या गिरे हो। डरावने ख्वाबों का आना, रूहानी असरात का जाहिर करना। दाएं हाथ को अपने मुंह के करीब करो, इतना करीब कि आपको अपनी सांस उस पर महसूस हो, और पढ़ो सूरह इब्राहीम 44 से 52 तक आयत, सूरह मोमिनून की 17 से 118 तक आयत, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। फिर अपनी हथेली को उस शख्स के चेहरे के सामने कर दो। तो इन 7 बातों में से कोई एक बात होगी, अगर नहीं होती तो उस पर कोई असर नहीं है। हथेली उसको नजर नहीं आएगी। 1. उसकी आंखें चुंधिया जाएगी। 2. सुर्ख नजर आएंगी। 30. स्याह नजर आएंगी। 4. इसमें निशान पड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5. अचानक सर में जोरदार दर्द होना शुरू हो जाए। 6. नजर आना शुरू हो जाए, एबनॉर्मैलिटी, अचानक कोई। 7. गी, तमराती वो शख्स, जारी ज़ेरे असर उधर उस पर। तो या तो वो शख्स किसी जादू के ज़ेरे असर है, या फिर उस पर जिन्नात हावी हैं। जिन्नात से हिफाजत के तरीक़े। पहला तरीक़ा, उन्हें कभी भी बुरा न कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप उन्हें बुरा कहते या किसी काम के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हो तो ये खुद को ताकतवर समझते हैं। अगर बिस्मिल्लाह कहोगे तो शयातीन मक्खी से भी छोटे हो जाएंगे। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नींद में डर जाए तो ये दुआ पढ़े, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन गदबिही व इक़ाबिही व शर्र इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। तो शैतानी चीज़ें आपसे दूर रहेगी। तीसरी दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन व हुसैन की हिफाजत के लिए भी पढ़ते थे, और फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हिफाजत के लिए ये दुआ पढ़ते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ल शैतानिन व हाम्मात व मिन कुल्ल आइनिन लामा। चौथा, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें। जिस घर में ये 2 आयत रात को पढ़ी जाएं तो कोई भी शैतानी चीज़ उस घर का रुख नहीं करती। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिह वल मुअमिनूना कुल्ली आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलाहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। 5वां आयतुल कुर्सी, कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत। इसे पढ़कर खुद पर फूंको और अपने आसपास इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। बेरी के पुत्र आजमाया नहीं, मगर कहते हैं कि अगर बेरी के पुत्र उबाल कर इस पानी से नहा लिया जाए तो इनका असर हट सकते हैं, ये इससे दूर भागते हैं।